Okay. All right, guys. So I welcome you all to this session, and we have someone special who is going to answer all the most frequently asked questions as far as RM is concerned, which is in a few days from now. So we have Sumit Rajput sir, who is giving you awesome content over this channel on this channel for RMO, and जैसे RMO खत्म होगा, he has some awesome things planned for INMO also. Sumit sir is in CMI second year and he is RMO qualified 2019. Last time जब सर ने RMO qualify किया था तो उसके बाद से SBCSE ने RMO stage ही हटा दी. And of course, as of now, he's sitting in one of the awesome CMI classrooms, and you can see the blackboard, all the amazing things that they do in the classrooms. So, Sumit sir, एक बार हम start करते हैं with your life at CMI briefly. क्या मस्ती करते हो, क्या क्या चीजें करते हो as far as So like mathematics is CMI concerned? is like really awesome. Yeah. CMI is a really awesome place for mathematics enthusiasts. Hmm. और like आरएमओ क्वालिफाई करने के बाद बहुत सारे लोगों का यही सपना होता है कि वो सीएमआई या फिर ऐसे जैसे किसी कॉलेज में आए. Hmm. तो लाइक वो मेरा सपना लाइक 12th क्लास के बाद सच हो गया. लाइक मैंने इनमो क्वालिफाई Hmm. नहीं कर पाया बट एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू मैं यहाँ पे आ गया था. Great. तो लाइक यहाँ पे जो टीचर्स हैं प्रोफेसर्स हैं वो काफी ऑसम है लाइक, और जो लेक्चर्स होते हैं वो काफी मस्त होते हैं यहाँ पे Great. इन वेरी Great. इनफॉर्मल वे. Amazing. So, sir, walk us through your preparation journey. So, RMO जैसे आपने दिया था, and उससे पहले भी, you qualified RMO 18 maybe, 19 maybe. And how has been your journey, and what were the roadblocks that you faced before we take up these questions? ओके. तो सबसे पहले जो मैंने 9th क्लास में अपने सबसे पहले मैथमेटिक्स का ओलंपियाड दिया था जो कि मेरा प्री आरएमओ था. और उस ईयर मैंने सिर्फ लाइक कुछ 15-20 दिन मैंने प्रिपरेशन की थी और मेरा एक भी मार्क्स नहीं आया था 2018 के प्री आरएमओ में. तो लाइक वो सबसे बड़ा डिमोटिवेटिंग फेज था मेरी लाइफ का. और उसके बाद जब मैंने 10th क्लास में सबसे पहली बार दूसरी बार प्री आरएमओ लिखा था तो मैंने कट ऑफ से लाइक समथिंग डबल मैंने मार्क्स स्कोर किए थे उस ईयर के प्री आरएमओ में, लाइक जब मैं क्लास 10th में था 2019 में. और उसी ईयर मैंने आरएमओ भी क्वालिफाई किया था, लाइक नॉट बाय बिग मार्जिन बट आई क्वालिफाइड आरएमओ दैट ईयर एज वेल. Amazing. सो सब मैंने बहुत सारे टॉपिक्स नहीं पढ़े थे लाइक मैंने बहुत सारी थ्योरी कंज्यूम नहीं की थी बट मैंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे मेनली फोकस किया था और उसकी हेल्प से मैंने आरएमओ क्वालिफाई किया था. So ये जो लास्ट लाइन बोली है, दिस इज गोइंग टू बी रियली मोटिवेटिंग फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि काफी टॉपिक से Yeah. वीक हैं. अभी तक मुझसे पे टेलीग्राम पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर ये रह गया है, इसको करें ना करें, दिस टॉपिक इज लेफ्ट, इसको करें ना करें. So it is not important to cover all the topics, please understand. It is important to do a lot of Exactly. questions as he did. So without wasting any time, so एक बार सर ये 6 काफी अच्छे सवाल हैं एंड काफी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है. आपसे भी बहुत सारे बच्चे ये सवाल क्वेश्चन हाँ, पूछ रहे हैं स्टोरेज मुझसे सेक्शन में आता है बहुत. टेलीग्राम पे. So let us answer these questions one by one before wishing them all the best. So a lot of students have this issue. Examination center is far. I mean, 350 kilometers, 400 kilometers, 200 kilometers. So what to do about it and how to go about it? अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर काफी दूर है लाइक 400-500 किलोमीटर्स, मेरा भी सेंटर जो था वो अप्रोक्सीमेटली 500-600 किलोमीटर दूर था. तो अगर आपका सेंटर इतना दूर है तो खुद को प्रिपेयर करने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर आप एक दिन पहले पहुंचिए. उससे क्या होगा कि जो आपकी मतलब मेंटल स्टेट होगी एग्जामिनेशन लिखने से पहले वो काफी आप स्टेबल होंगे और आप एग्जामिनेशन में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे. और ऐसा होता है बहुत बार कि आप एग्जामिनेशन 1 घंटे 2 घंटे पहले पहुंचते हो तो आपके माइंड में मतलब बहुत ज्यादा लाइक स्टेबल नहीं होता आपका माइंड एग्जामिनेशन लिखने के लिए. तो उससे आपका जो एग्जाम है वो उतना अच्छा नहीं जाता है. तो अगर आपको एग्जाम बहुत अच्छे माइंड के साथ देना है तो आप एग्जामिनेशन सेंटर कुछ टाइम पहले पहुंचिए और अच्छे से खुद को प्रिपेयर कीजिए. और इनफैक्ट मैं इसमें थोड़ा सा यही ऐड करना चाहूंगा, अगर तो 300-400 किलोमीटर है तो मैं तो कहूंगा एक दिन पहले क्या 2 दिन पहले पहुंचना चाहिए, सो दैट वन डे बिफोर यू जस्ट रिलैक्स. एंड वो गलती मत करना कि 1 बजे एग्जाम है एंड तुम किसी दूर से सुबह 8 बजे 6 बजे निकल रहे हो और 12 बजे तक वहां पर पहुंच रहे हो या 11 बजे तक वहां पर पहुंच रहे हो. बिकॉज as you travel for 5 hours for or 6 hours before the exam, तो you will be mentally very exhausted. And ये ऐसा एग्जाम है जिसमें your mental preparation matters a lot, right? So यस you have to एग्जैक्टली. relax, one day before. I would advise कि अगर बहुत ज्यादा दूर है then तो एक दिन 2 दिन पहले जाना चाहिए. But अगर it's around 100 to 200 kilometers, then one day before is good enough.
Yes. सो जैसे मेरे एक टीचर थे जब मैं 10th क्लास में था, उन्होंने मुझे बताया था कि एग्जामिनेशन से एक दिन पहले आपको कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस दिन पढ़ने से आपका एग्जाम खराब होने वाला है। क्योंकि जो आप उस दिन पढ़ोगे और उस दिन जो आप क्वेश्चन बनाने वाले हो, उसकी वजह से आपका मेंटल स्टेट डिफाइन होता है। और उस दिन अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत सॉल्व कर लिया, या फिर ऐसा लगा कि कुछ गलत हुआ है, तो उससे आपके मेंटल स्टेट पे काफी ज्यादा इफेक्ट होगा, Yes. और उसकी वजह से आपका एग्जाम बहुत खराब हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा रिकमेंडेड होता है कि आरएमओ से या फिर इनमो से एक दिन पहले आप कुछ पढ़िए ना, और हो सके तो आप एक कोई अच्छी सी इंजॉयमेंट वाली मूवी देखिए फैमिली के साथ, तो आपको ज्यादा मोटिवेट करेगी। आजकल तो वर्ल्ड कप चल रहा है वैसे भी, तो हाँ। तो यस, so totally agree with what he said. तो एक दिन पहले कुछ नहीं पढ़ना चाहिए आइडली। अगर तुमने नोट्स बनाए हुए हैं तो नोट्स को जस्ट गो थ्रू कर सकते हो बहुत लाइटली, वो भी। एंड एज ही सेड कि अगर उसमें कोई भी एक सिंपल क्वेश्चन भी है बाय चांस तुम करने की कोशिश कर रहे हो एंड वो फंस गया, तो इट इज गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ डैमेज टू योर कॉन्फिडेंस लेवल। सो अगेन इट इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल टू डू एनीथिंग। ठीक है, सो एट मैक्स व्हाट यू कैन डू इज रिवाइज नोट्स। आई मीन प्रूफ, यू कैन डू यस। प्रूफ्स ऑफ सर्टेन थ्योरम्स, थोड़ा सा उसको डीपली पढ़ सकते हो, बट बहुत लाइट रखना चाहिए एक दिन पहले। एंड ऑफ कोर्स उसके बारे में हम वैसे ही बाद में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं कि 2 दिन 3 दिन पहले क्या करना है, बट अगेन यू शुड नॉट बी डूइंग एनीथिंग। सो अगर सेंटर दूर है तो एक दिन पहले चले जाओ, एंड अगर बहुत ज्यादा दूर है तो आइडियली 2 दिन पहले हो सके, अगर देयर इज समवन यू नो हु इज लिविंग इन दैट पर्टिकुलर सिटी और अराउंड एग्जैक्टली। इट, सो तो वहां पर जाकर 2 दिन पहले तुम जाके वहां पर कर सकते हो। ऑलराइट, सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्क्ड, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पे जो आरएमओ कैंप चल रहा है वहाँ पे हम सब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं, राइट? सो वी गिव हाँ। पार्शियल मार्किंग आल्सो। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ दिस 17 मार्क्स, व्हाट इज द रूस्टर एंड हाउ डज द रूस्टर लुक लाइक? सो आरएमओ की जो चेकिंग होती है वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो स्कूल में चेकिंग होती है उसके अकॉर्डिंग होती है, बट वो ग्रेडिंग थोड़ी हार्ड करते हैं। मतलब कि अगर आपने कोई चीज गलत लिखी है तो उसमें आपको नंबर मिलने नहीं वाले हैं बिल्कुल भी, आप ये समझ के रखिए। और अगर आपने कहीं पे पार्शली कुछ सही कर रखा है तो वो आपको नंबर देंगे। जैसे कि आपने 50% या 40% क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसके अकॉर्डिंग आपको 5 से 10 नंबर के बीच में देंगे। बट अगर इसी में अगर आपका ये आरएमओ की जगह इनमो होता, तो वहां पे आपको 2 या 3 नंबर से ज्यादा नहीं मिल रहे होते, अगर आपने कितना भी अच्छा सॉल्व कर रखा है। सो in Inmo, it's either 2 or 3 or it's 17. So does it also depend on the region? Because इसकी जो चेकिंग होती है वो रीजन हाँ। वाइज होती है। सो नॉर्थ में प्रोबेबली डीपीएस फरीदाबाद में होगा, एंड वेस्ट में एसबीएसई एससी के सेंटर में ही होगा, राइट? सो डज इट डिपेंड? सो आर सम स्टूडेंट्स लकी अगेंस्ट अदर्स? यस, देर आर सम स्टूडेंट्स लकी, लाइक जैसे कि जो दिल्ली में सेंटर में जो टीचर्स होते हैं वो काफी अच्छे से चेक करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं एग्जाम देने के लिए वो काफी ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, और कंपेयर टू अदर स्टेट्स लाइक जैसे साउथ बिहार आई थिंक सो, और झारखंड, लाइक उन स्टेट की कंपैरिजन में तो वहाँ पे लीनियंट चेकिंग होती है, लाइक to ओके, give higher marks to students. So it depends region wise as well. So you're lucky if you are from Jharkhand or from Nine Sisters or as well. So ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड ओके, इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर ना हिट एंड ट्रायल से निकाल लेते हैं बच्चे, बट दे आर नॉट एबल टू प्रूव दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? सो आपने भी, मैंने yes, यूट्यूब पे देखा था एक दो ऐसे क्वेश्चन निकाले जिसमें इंट्यूटिव बेस्ड कुछ क्वेश्चन निकाल के उसको प्रूव करना होता है। सो इंट्यूटिव yes, से अगर तुम आंसर निकालते हो ना तो तुम्हें 1 या 2 नंबर, मैक्सिमम 3 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेंगे, बिकॉज वो हाँ, सारे निकाल लेंगे। द मेन जो मार्क्स yes, होते हैं उसको प्रूव करने के होते हैं कि हाउ proof. हाउ टू प्रूव दैट थिंग, राइट? सो और लॉट ऑफ स्टूडेंट, बिकॉज ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज वी हैव बीन आस्किंग अ लॉट ऑफ दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन आवर टेस्ट, एंड बच्चे आंसर निकाल लेते हैं, वही आंसर होता है, बट अगेन दे आर नॉट एबल टू प्रूव इट। फिर जब Prove नंबर it. 2 या 3 नंबर हम देते हैं तो बच्चों के फिर मैसेज आते हैं कि सर आई गिव द आंसर, व्हाई डिडंट यू गिव अस द मार्क्स? सो यू हैव टू एक्चुअली प्रूव कि जो तुमने निकाला है वो वही सोल्यूशन है, उसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंट्यूटिव आंसर्स के 1 2 3 से ज्यादा नंबर नहीं मिलने वाले तुम्हें। इनमो के अंदर 1 नंबर मिलता है इंट्यूटिव का, एंड आरएमओ में जैसे सर ने बोला कि हो सकता है लीनियंट मार्किंग है, थोड़े से ज्यादा मिल सकते हैं, बट अगेन Yes. मेजॉरिटी मार्क्स नहीं मिलने वाले अगर तुम उसको प्रूव नहीं करोगे। एंड So या एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, तो फंक्शनल क्वेश्चन के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आपको पहले क्लेम करना होता है, जब आपको मतलब जो आप चीज प्रूव करने वाले हो उसके बाद भी वो आपको प्रूव करना होता है एट द एंड, जो चीज आपने क्लेम की हुई है। और उसमें भी वही इंट्यूशन बेस्ड आंसर होते हैं, बट उसमें आपको प्रूव करना होता है कि आपका इंट्यूशन कैसे आया।
सो ये चीज होती है उसमें Great. बस। आरएमओ में अभी फंक्शनल इक्वेशंस की वेटेज वैसे तो कम रही है, बट अगेन हैविंग हाँ, सेड दैट मतलब आई होप यू गॉट द मेजर पॉइंट, मेजर जो जो सर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, यू हैव टू प्रूव थिंग्स एंड इंट्यूटिव बेस्ड मार्क्स नहीं मिलने वाले। yeah. What are the things to carry? I think they've kept it very straightforward this time. उन्होंने instructions card के ऊपर लिखा, but what were the things which were, allowed in at your time? So like black, blue ball point pen and like a compass or pencil and a scale is sufficient. Don't take color pen. So is it like extra carrying thing? But it doesn't matter. So they don't like restrict you from carrying them. But you should not carry D that thing. हाँ, डी Which प्रोटेक्टर ये सब अलाउड नहीं है, एंड इट इज वेरी वेरी क्लियरली मेंशन्ड इन द इंस्ट्रक्शंस आल्सो, राइट? सो ओनली द कंपास एंड रूलर, ये दो चीजें ही अलाउड है, yes, एंड अलोंग विद कलर पेन्स। सो दो कलर पेन्स एंड एक दो पेंसिल्स जस्ट फॉर द रफ वर्क, या फिर अगर तुमने तुमने diagram. डायग्राम में कुछ चीजें आसान हो जाती हैं तुम्हें करने के लिए, यू हैव टू मेक डायग्राम लुक गुड, तो पेंसिल और से तीन कलर्स तुम्हें मिल जाते हैं बेसिकली, तो यू हाँ, कैन कैरी दोज। एंड किस से लिखना चाहिए? ब्लू पेन से लिखना चाहिए मेनली। ओके। और आप ब्लैक पेन से आउटलाइन कर सकते हो कि आपने कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। और मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि आप एग्जाम में कोई भी चीज फेक सॉल्व ना करना। बिकॉज उससे क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज फेक सॉल्व किया है तो उससे जो चेक कर रहा है आपकी कॉपी, उसके माइंड में एक पर्सपेक्टिव आता है कि इस बच्चे को थोड़ा कम आता है और मुझे बताना, मतलब नंबर लेने के लिए वो ऐसा चीज कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि वो आपको फिर और कम नंबर देगा उस चीज के चक्कर में। तो ट्राई टू अवॉइड फेक सॉल्विंग, तो जैसे कि आपने मुझे याद है ऐसे अज्यूम बहुत करके सारा फेक सॉल्व हिस्ट्री हिस्ट्री के अंदर वो हम करते होते थे, बड़े बड़े आंसर दो दो तीन तीन शीट्स भर देते थे, थिंकिंग कि टीचर कौन सा पढ़ने वाला है, एंड बट अगेन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, बिकॉज देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ कॉपीज व्हिच एवरी एग्जामिनर इज गोइंग टू चेक, एंड ही इज गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ओवर दिस। सो अगर फेक सॉल्व किया है या फिर कुछ भी ऐसा चीज लिखा है जो ट्रू नहीं है, तो इट इज गोइंग टू पुट अ नेगेटिव इंप्रेशन, एंड आगे जाके अगर अगले क्वेश्चन में तुमने सब कुछ सही भी किया, देन आल्सो इट इज गोइंग टू चेक इट विद अ नेगेटिव माइंडसेट, राइट? सो वेरी वेल पुट। एंड तो ये ना करना, अगर ऐसा कुछ भी फिर भी करना है तुमने पंगे लेने हैं, तो वो वाला चीज लास्ट में डाल दो, सो दैट पहले वाली चीजें ऑलमोस्ट सारी चेक हो जाए एंड लास्ट के अंदर करना। बट अगेन दैट शुड नॉट बी डन आइडली, बिकॉज वो मार्क्स नहीं मिलने वाले। इट इज वेरी अनलाइकली कि फेक सॉल्व तुम्हारा 17 मार्क्स या कुछ भी मार्क्स तुम्हें लेकर देगा। इट डजंट हैपन दैट वे। सो I mean, you have to be very, very, very careful about this, because this is something which is happening in Vedantu Olympiad school tests. A lot of students are Exactly. fake solving, and they think, and this is very natural also, because a lot of you are giving this exam for the first time, First times. and you don't know how to write द एग्जाम्स, क्योंकि बोर्ड में भी इतना ज्यादा जितना जितना पहले रिगरस चेकिंग होता था, रिगरस होता था, अब नहीं है। अब शायद बोर्ड सिर्फ 10th में रह गया, पहले तो 8 9 10th में भी होता था कई हाँ, कई बोर्ड का। सो स्टूडेंट्स एक्चुअली डोंट नो हाउ टू राइट। सो a lot of times what happens is students think that they've solved, but actually it is not a solve, it's a fake solve. So yes. if you're not very convinced about that particular question, write that in the end. सो स्टार्टिंग में उन क्वेश्चंस को मार्क करो विच यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट, बिकॉज बीच में अगर तुमने फेक सॉल्व वाला क्वेश्चन डाल दिया, एंड इफ ऑफ कोर्स वो एग्जामिनर ने पकड़ लिया, जो कि पकड़ना ही चाहिए, Yeah. इट इज गोइंग टू पुट अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन अपॉन Yes. द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। Questions. And don't expect anything from that question. Like you're going to यस get zero. यस यस यस। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि क्या पता मुझे मार्क्स मिल जाए, इट इज नेवर गोइंग टू हैपन। So perfect. And last days before RMO, so 2 3 days before RMO, what was your strategy? What did how did you do? सो मेरे पास एक बुक था जो एक्सकर्शन मैथमेटिक्स है, तो उसमें मोस्टली मैंने क्या किया था कि लास्ट के टाइम पे 10 या 15 दिन के लिए मैं डेली 2 से 3 आरएमओ पास्ट के पेपर सॉल्व करता था। उससे क्या था कि जो मेरी स्ट्रेटजीज थी वो इम्प्रूव होती थी कि एग्जाम में बैठने पे मतलब मैं कितना स्कोर करने वाला हूँ उस चीज के अकॉर्डिंग। तो मैंने वो चीज किया था। और लास्ट दिन तो मैंने एक दिन थ्योरम्स रिवाइज किया था और लास्ट दिन मैंने मूवीज देखा था, चिल किया था, दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया था। अमेजिंग अमेजिंग। तो घूमना तो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, बट हाँ, थोड़ा बहुत वर्ल्ड कप वगैरह देख सकते हो, बट हैविंग सेड दैट कुछ सॉल्व नहीं करना है,
मतलब या हाँ अवॉइड करना सॉल्व करना, या चीज प्रॉब्ली वो चीज सॉल्व करो जो तुमने पहले से सॉल्व की हुई है। मतलब इट शुड बी हाँ वेरी लाइट, कीप इट वेरी लाइट, ये कीप इट वेरी सॉफ्ट, एंड मतलब anything that you do on the last day should give you confidence. मतलब और you should be पॉजिटिव very sure of that thing कि यार ये से मैं करूंगा तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा ही। तो अगर unless you इम्पैक्ट। tried and tested those things तो अगेन वो कर लो। बट अगर अननोन टेरिटरी में जा रहे हो कि नए सेट ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, एंड यू डोंट नो कि कैसा लेवल है, और बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत नीचे भी हो बुरा। सकता है, तो आई वुड नॉट रेकमेंड, उसको छोड़ दो, मत करो। लास्ट डे कीप इट वेरी रिलैक्स्ड, एंड प्रोबेबली इफ यू मेड सम नोट्स उनको तुम डिवाइस। रिवाइज कर सकते हो। दैट इज द थिंग। यस। सो यस, सो जो जर्नी तो आपने बता ही दिया। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड टू दिस नथिंग मोर बट यही which था will कि motivate the kids? आप आरएमओ तक अच्छे से प्रिपेयर करो और बेस्ट ऑफ लक। और उसके बाद मैं इनमो के ऊपर कुछ क्वेश्चंस डालने वालों को आप ट्राई कर सकते हैं इनमो के लिए। Amazing, और हैविंग सेड, बट यही था। amazing, amazing. तो guys, I'm sure बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे जो इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, I'm sure सुने सुमित सर का वीडियोस जो हैं जो डाल रहे हैं आरएमओ क्वेश्चन ऑफ द डे में, वो देख रहे होंगे। एंड अगर देखे हैं, अच्छे लगे हैं, तो जरूर कमेंट करके बताओ कि किस तरीके से हाउ आर दे हेल्पिंग यू, एंड कौन सा फेवरेट क्वेश्चन है तुम्हारा, राइट? वी वुड वांट टू सी दैट सो दैट वी आर एबल टू वर्क ऑन दोस, एंड उन्हीं तरह के क्वेश्चंस और हम डेवलप करके इनवो के लिए भी तुम्हारे लिए लेकर आए। And the new topics in the last 2 days, I think we've already answered, but again, अगर इसमें भी यस। थोड़ा सा, so what are the new topics that you should do, or should you do new topics in the last 2, 3, 4 days? तो जैसे कि मैं ऐसे कि अगर कोई आप इंडिपेंडेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो तो वो रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि फिर अगर आपको टॉपिक अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने पड़ेंगे और क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। तो इसलिए रिकमेंड होता है कि आप नए टॉपिक स्टार्ट ना करो। जैसे अगर आपने ज्योमेट्री कर रखा है बट आपने इन्वेरिएंस से रिलेटेड कोई चीज नहीं कर रखी, तो इन्वेरिएंस स्टार्ट करने को आप नहीं रिकमेंड करता हूँ मैं। तो यही क्या। और Yes, ऐसा है कि अगर आपका आरएमओ क्वालिफाई नहीं होता है, अगर आपका आरएमओ खराब गया होता है, तो डोंट बी डिमोटिवेटेड, नेक्स्ट ईयर वापस आने वाला होता है आरएमओ। सो तो ये तो यार यही चीज। 5 ईयर प्लान है, सिंपल है। अगर तुम 8th में हो तो 5 साल तक ये एग्जाम तुम देने वाले हो, राइट? सो यस। and there is nothing to be demotivated about. Please understand, this is one of the toughest exam series. This is something which is difficult, more difficult than JEE Advanced, pre RMO stage ही। RMO तो चलो और ऊपर हो गया। तो even if you get a single digit score or zero for that matter, I mean, you should be happy about it if you've prepared, अगर तुमने preparation किया है, because that preparation might not reflect in your exam, but it is definitely going to help you in your other examinations. Like I'm sure, हाँ। so जैसे आपने pre RMO का preparation किया, RMO का preparation किया, that would have definitely helped you in getting uh, to where you are. तो जिस institute में, जिस classroom में बैठे हो, यहाँ पे classroom में आने पे वो preparation का कितना योगदान था? How important was हाँ। the preparation? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय मैथमेटिक्स करियर। और बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं है, बट मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग का यूज सिर्फ कॉलेज तक जाने में नहीं होता, उसके बाद भी काफी यूज आता है। बहुत सारे लोग जिनको लाइक बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, उनके लिए मैं एक अच्छी चीज बताने वाला हूँ कि जो बहुत सारी कंपनीज होती है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बेस पे आपको लाइक इंटरव्यूज के लिए चूज करती हैं। जैसे कि जेन स्ट्रीट है एक, वो बहुत ज्यादा पे करती है आपको एज अ लाइक, अगर आप वहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं फिर जॉब करते हैं। सो रफली दे पे अराउंड 17 lakhs पर मंथ। Man, अगर आपने आरएमओ और amazing. इनमो क्वालिफाई किया तो काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी सीवी के ऊपर। सो आई रिकमेंड कि आप आरएमओ दो, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो भी। सो वेल से। अमेजिंग, अमेजिंग। तो गाइस देखो, ये मतलब दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड कंपनीज इन बच्चों के लिए पागल हैं जो एक्चुअली इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट दे वांट टू डू। दे वांट टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड जितनी भी मेजर प्रॉब्लम्स है मैथ वर्ल्ड की, वो सारी की सारी मैथमेटिक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, एंड अल्टीमेटली उनको सॉल्व करना होता है। एंड ऑफ कोर्स यस। हु बेटर देन द स्टूडेंट्स हु आर गुड एट मैथमेटिक्स? एंड ऑफ कोर्स अगर तुम यस। उस वैसी स्किल्स हैं, तो ऑफ कोर्स द कंपनीज आर गोइंग टू पे यू like crazy, as sir mentioned. Amazing. 2-3 पर एनम, 2, 3. सीआर पर एनम Amazing. This एटलीस्ट। is this is this is crazy. This is crazy. So guys, of course, it boils down to how good are you at problem solving. So again, try करते रहो. And again, there is no reason to feel demotivated. नहीं होगा, कोई बात नहीं. Worst that can happen is 0 marks.
and that is Yes. still better. मैं बता रहा हूँ, अगर तुम एग्जामिनेशन देने जाते हो, 0 मार्क्स लेकर आते हो, 4 घंटे की स्ट्रगल, 3 घंटे की स्ट्रगल के बाद, that is better. वो Better भी, than not attempting it. yes, that is better, and again you should be proud of that attempt. As simple as that, right? Because ये एक बहुत मुश्किल एग्जाम है जिसको क्लियर करना, जिसके अंदर 10 नंबर लेके आना भी, it is a very difficult feat. And तो अटेम्प्ट करो, तैयारी करो पहले, तो अभी जितने भी दिन रह गए, एंड खुशी खुशी जाओ, अटेम्प्ट करो, एंड बी प्राउड ऑफ योर अटेम्प्ट, एज सिंपल एज दैट, एंड कम आउट विद अ स्माइल, राइट? सो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से, अगर तुमने अच्छी तरह प्रिपरेशन की है तो भूल जाओ ना, उसके बाद तो तुमने कर लिया, जो करना था हो गया, अब तो ऊपर वाले के ऊपर है, भगवान के ऊपर है, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट इन योर हैंड. But again, at least you tried. That is the most important thing, and be proud of that preparation. It is definitely going to help you at some point in your life. As you mentioned, it is not only the career defining examinations like ISI, CMI, or JEE. It is after you get into these colleges that is those skills are also वहाँ पर भी help करती हैं. And of course, आजकल जो value है वो सिर्फ problem solving की है. So if you're good at it from a younger age, it is definitely going to help you. Amazing, Like amazing. So, anything else that you want to add, or motivate the students before they start seeing your series for Inmo? like मैंने जब इनमो पहली बार लिखा था, सो आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैंने प्री आरएमओ एंड आरएमओ एक ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया, मैं तो इनमो भी क्वालिफाई कर लूंगा. बट नहीं, मैं गलत था. मतलब मैं काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो गया था इनमो को लेके कि नहीं, मैं इस ईयर क्वालिफाई कर लूंगा. और मैं एग्जाम में काफी फेल सॉल्व करके आया कि लगा मुझे तो मार्क्स मिल जाएंगे, एंड आई एंड अप गेटिंग 3 or 4 मार्क्स. हाँ, कोई बात नहीं. सो यही है कि if it is the first time giving RMO, so prepare for next year's INMO, not this year's INMO. So I'll. अमेजिंग. तो That's all. इस बार के लिए तो मतलब वो है कि एक तरह से एक्सपीरियंस को लेने जाओ, एंड ट्राई योर Yes. बेस्ट, एंड प्रिपेयर कि अगली बार तुमने क्वालिफाई करना है. अमेजिंग. Yeah. So thank you all. Thank you so much, sir, for the amazing, awesome time that you gave us. And of course, it is going to help and motivate all the students who are watching this session and who will be watching this session later. And all the best, students. All the best. And जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ उसी चीज को. Be proud of what you prepared for. Go there, Yes. have a blast, enjoy the experience, and come out with a smile. And I mean, you're going to rock. Best of luck. Best of Best luck. of luck, all of. Bye, everyone. See you all. Bye all. Thank.